आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आज हम आपको बताएंगे क्या है ट्रांस फैट का सच, क्यों अमेरिका में पूरी तरह से बैन है ये ट्रांस फैट। हम ये भी बताएंगे कि कितना घातक है ये ट्रांस फैट और कैसे बचे अपने किचन के सबसे बड़े दुश्मन से। शायद आप अपने किचन में जाने से डरें, ये खबर ही ऐसी है। आज आप खाना बनाने से पहले जरूर सोचेंगे कि आखिर किस तेल का इस्तेमाल करें। ये खबर आज देश की हर मां देखेगी। ये खबर हर पत्नी के लिए देखना जरूरी है। ये खबर देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगी कि आज खाना क्या बनाएं, आज किचन में किस तेल का इस्तेमाल करें। तो आज का खाना बनाने से पहले ये खबर जरूर देखिए क्योंकि सवाल आपके परिवार की सेहत का है। आप अपने किचन में जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो आपको दे रहा है खतरनाक बीमारियां। उस तेल में है ट्रांस फैट जो इतना खतरनाक है कि डेनमार्क को छोड़कर हर देश ने बैन कर दिया है। डेनमार्क में एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, किसी भी खाने के तेल में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2% से ज्यादा ट्रांस फैट किसी भी तेल में है तो फिर ये इतना घातक हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, ट्रांस फैट्स जो हैं वो फैट्स हैं, वो ऑयल है जो कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड है और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हमारे लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, खासतौर से हार्ट के पेशेंट्स के लिए काफ़ी खतरनाक है। बिकॉज ये आपके जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, जिसको HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मात्रा को कम करता है और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्टरी के अंदर ब्लॉकेजेस लाता है, उनको उसकी मात्रा को बढ़ाता है। ये रिकमेंडेशन है कि हमें ट्रांस फैट्स की मात्रा हमारी डेली कैलोरी इनटेक की 1% से कम होनी चाहिए, यानी कि नेग्लिजिबल होनी चाहिए। CAC की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 30 ब्रांड्स की CAC ने अपने लैब में जांच की उसमें 5 से 12 गुना ज्यादा ट्रांस फैट पाया गया। सोचिए, जो ट्रांस फैट पूरी दुनिया में बैन है, जिस ट्रांस फैट को अमेरिका ने भी बैन कर रखा है और जिसके लिए डेनमार्क ने 2% का अंतरराष्ट्रीय मानक तय कर रखा है, उसकी मात्रा हमारे देश में 5 से 12 गुना ज्यादा है। ये मात्रा WHO के मानक से भी ज्यादा है, यानी अपने देश में खतरा सबसे ज्यादा है। हमारी कोशिश थी पता करने की कि क्या हमारी वनस्पति में ट्रांस फैट है कि नहीं है। अध्ययन से बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया कि हाँ है और डेनमार्क का जो मानक है 2%, उससे बहुत गुना ज्यादा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया कि आज वनस्पति में ट्रांस फैट है और दूसरा, उसके लिए कोई मानक नहीं है। तीसरी चीज जो निकल के आती है कि सरकार ने पहल करी मानक बनाने की, उसकी अपनी जो सब कमेटी है उसने कहा कि मानक बनाने चाहिए। मानक बनाने की कोशिश भी हुई, मगर सरकार का जो तरीका रहता है, और मैं समझती हूँ कंपनियों का दबाव रहता है कि जहाँ स्वास्थ्य का मामला आता है सरकार पीछे हट जाती है और सरकार ने मानक नहीं बनाए। अब हम आपको बताते हैं कि CAC की रिपोर्ट के मुताबिक किन ब्रांड्स में सबसे ज्यादा घातक ट्रांस फैट पाए गए हैं। सबसे ज्यादा ट्रांस फैट पाया गया है वो है पनघट, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा 23.7 है, यानी स्टैंडर्ड से 12 गुना ज्यादा।
दूसरे नंबर पर है राख, जिसमें 23.3% ट्रांस फैट है। रत में ट्रांस फैट है 15%। सीएससी के मुताबिक तीसरे नंबर पर है रत वनस्पति, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा 15.9% है। गगन वनस्पति में ट्रांस फैट की मात्रा 14.83% है, जबकि जिंदल वनस्पति में 13.76% और जेमिनी में 12.72% ट्रांस फैट पाया गया। डालडा ब्रांड में 9.4% ट्रांस फैट पाया गया। मिल्क फूड में 5.3 और अमूल बटर में 3.7% ट्रांस फैट की मात्रा पाई गई। यानी सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो ब्रांड्स हैं जिनमें 5 से 12 गुना ज्यादा ट्रांस फैट है। सरकार ने ट्रांस फैट के ऊपर चिंता जाहिर करी, मगर सरकार ने मानक नहीं बनाए। कंपनियों से कहा कि आप ट्रांस फैट लेबल कर दीजिए कि कितना है। अब आप मार्केट जाती हैं, आप कुछ खरीदने जाती हैं, तो आप रत लेंगी, तो रत के अंदर लिखा है कि हम इस पैकेट में 8 से 33% ट्रांस फैट है। इसमें लिखा है, डालडा में लिखा है कि 15 से 55% है। क्या 8% है, क्या 55% है, क्या है? अब आप अगर कंज्यूमर हैं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं किस बेसिस पे क्या खरीदूंगी? और इसीलिए मानक बनाने बहुत जरूरी है सरकार को, जिससे कंपनियां इस तरह से दावा करके भाग नहीं सके। तो आपने सुना, जिस तेल का इस्तेमाल आप हर रोज करती हैं, उसमें मौजूद ट्रांस फैट कितना खतरनाक है। ये एक तरह का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपको और आपके परिवार को बीमार कर रहा है। तेल में मौजूद ट्रांस फैटी एसिड्स गुड कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे दिल में सूजन पैदा हो सकती है। इसके बाद अगर मरीज को हार्ट अटैक हो तो डॉक्टर्स के लिए उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ट्रांस फैट और हार्ट अटैक, इन दोनों में काफी करीबी रिश्ता है। अगर आप रोजाना 1 मिलीग्राम ट्रांस फैट भी खाते हैं तो इसका मतलब है आपको आम लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा 2% बढ़ जाता है। इस ट्रांस फैट का प्राइमरी सोर्स है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम अपने खाने में हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दें तो दिल की आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। लेकिन भारत में इस जानलेवा ट्रांस फैट को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन होता है दिल की नस में सूजन आ जाना, और ट्रांस फैटी एसिड्स एक अहम कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ट्रांस फैट शरीर में जानलेवा बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और हार्ट अटैक को रोकने वाले गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जबकि शरीर में इसका बैलेंस्ड होना बेहद जरूरी है। ये ट्रांस फैट आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से हर साल अमेरिका में करीब 5 लाख जबकि भारत में 1 लाख लोगों की जानें जाती हैं। इसी वजह से अमेरिका में यूएसएफडीए ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। Trans fat, yes, it is very dangerous on the health of Indians. And as a first step now, we are asking as a food labeling instrument that all food which contains trans fat also should be mentioned in the label, in the food labeling thing which we have issued recently. That's the first step. Like going at the next step of banning and all that, it's going to take time and it's going to take a lot of awareness also. And it's going to be working with the industry. We have to work with the industry along, and of course the public, the demand created and the supply, all that. That logistics has to be taken. But trans fats is a danger to the health of India. तेल में ट्रांस फैटी एसिड तब बनता है जब उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें हाइड्रोजन डालकर
ठोस रूप में बदल दिया जाता है। इसके अलावा उसी तेल को बार बार गर्म करने से भी उसमें ट्रांस फैटी एसिड बनता है, यानी खाना बनाने के बाद जब तेल बच जाता है और आप उसका इस्तेमाल फिर से करती हैं और अगर ये तेल बार बार गर्म हो तो उसमें भी ट्रांस फैट बन जाता है। बाजार में जो वनस्पति तेल मिलता है उसके पैकेट पर क्या लिखा होता है और इसे खरीदने के दौरान आप क्या क्या सावधानियां बरतें, ज्यादा खतरनाक। और ये बात सामने आई है सीएससी की एक रिसर्च की रिपोर्ट में। बाजार में जो वनस्पति तेल मिलते हैं उस पर क्या ये चेतावनी लिखी होती है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद नसीर। आपके लिए खाद्य तेल कितना हानिकारक है इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक जो भी हम यहाँ पर खाद्य तेल यूज़ करते हैं उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा काफ़ी पाई गई है। जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लगभग 30 ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के टेस्ट किए गए, उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा काफ़ी पाई गई है। और सेंटर फॉर साइंस की अगर बात करें तो उनका यही मानना है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, कोई मानक तय नहीं किए गए हैं कि ट्रांस फैट्स की मात्रा कितनी रखी जाए। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानक सिर्फ 2% है ट्रांस फैट्स की और भारत में ये प्रतिशत लगभग 23.7 की है। अगर रथ की बात की जाए, रथ जो कि वनस्पति घी है, इसमें मेंशन किया गया है बिल्कुल छोटे अक्षरों में, जो कि आम लोगों की नज़र से बिल्कुल बाहर है। 8 से 33% तक इसमें मेंशन किया गया है रथ ब्रांड की। उसी तरह अगर डालडा की बात की जाए, डालडा में ये प्रतिशत लगभग 15 से लेकर 55% तक है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक है। सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ हैं सीएससी की रिसर्च टीम की सदस्य विभा वासने। विभा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आखिर इस रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमने ये रिसर्च इसलिए की थी क्योंकि इतने सारे क्लेम्स कंपनीज करती है कि हमारा ऑयल हेल्दी है, हमारा ऑयल हेल्दी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस बुनियाद पे ये कह रहे थे। और वैसे भी पूरे दुनिया में आजकल इस चीज के बारे में रिसर्च करी जा रही है, लोग रेगुलेट कर रहे हैं इस चीज को। जैसे वनस्पति वगैरह जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड चीजें हैं, उसके ऊपर रेगुलेशन है दूसरी कंट्रीज में। इंडिया में भी खुद हमारे ही गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो इसके बारे में पिछले 4-5 साल से डिस्कस कर रही है, पर अभी तक कुछ उसका सार नहीं निकल के आया है। तो हम ये जानना चाहते थे कि असल में हम जो खा रहे हैं उसमें है क्या और वो हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर सकता है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद जो सरकार की कमेटी है, क्या उसके काम करने के तरीके में कुछ फर्क आएगा? सीएससी अपनी तरफ से क्या कुछ कर पाएगा इसके लिए? देखिए, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं ये तो कि उसमें क्या है। गवर्नमेंट जो करेगी वो तो आप उनसे ही पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो उसके आगे अभी क्या करने का इरादा है उनका। पर हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका रेगुलेशन हो सके कि जो भी हम खाएं वो एक तरीके से हमको ये उसके बारे में शक ना करना पड़े कि ये हेल्दी है या नहीं है। जो भी हमें खाने को मिले, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं, तो वो सेफ ही हो हमारे लिए। विभा, अब हर व्यक्ति एक दुविधा में पड़ गया है कि लगभग सभी ब्रांड्स के जो ऑयल हैं उनमें ये ट्रांस फैट्स पाया जा रहा है, तो आखिर हम खाएं तो क्या खाएं? आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि वो क्या ऐसी चीजें खाएं जिनमें ये फैट्स कम से कम मात्रा में हों? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है वैसे तो। जैसे ट्रांस फैट्स जो है वो ज्यादा मात्रा में सिर्फ वनस्पति में पाए गए हैं, तो उसका प्रयोग थोड़ा कम किया जा सकता है, तो उससे फायदा रहेगा। और वैसे भी जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसके खाने में हम ये कर सकते हैं कि जो एक बार खाएं वो अगले महीने चेंज करके दूसरा खा ले, तो मिक्स एंड मैच करके खा सकें। नहीं तो कोई भी चीज अति में ना खाएं तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑयल कट से तो ज्यादातर यही है कि खूब कैलोरीज होती हैं, तो उससे मोटे होने का काफी नुकसान है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विभा आपका हमसे बात करने के लिए। तो दर्शक अगर देख रहे हैं तो वो अगर अपने घर में खाना बना रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं कि आज आप एक महीने एक तेल इस्तेमाल करें, अगले महीने तेल बदल दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास उपलब्ध नहीं है। आप निर्भर हैं तो सिर्फ सरकार पर कि सरकार कोई नीति बनाए और ये जो निर्माता कंपनीज हैं ये उनको माने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। फ्रेंड्स, अब आपके मन में भी यही सवाल होगा कि कौन सा तेल यूज़ करें, क्या मेरा तेल स्वास्थ्यवर्धक है
क्या फिर ये नकली मार्का वाले तेलों से कैसे बचा जाए? क्या ये तेल बेहतरीन है जो आप यूज़ कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इस सब का सवाल मेरे हिसाब से यही है कि हमें वही तेल यूज़ करना चाहिए जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, RCM का हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, जो मेरे हिसाब से, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरली तरीके से रिफ़ाइन किया जाता है, फिज़िकली रिफ़ाइन किया जाता है। इसमें कोई भी कास्टिक नहीं है, कोई भी तेज़ाब नहीं है जिससे इसे रिफ़ाइन किया जाए। इसके जो प्राकृतिक गुण है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, औषधीय गुण है, वो सब इसके अंदर बचे रहते हैं क्योंकि ये फिज़िकली रिफ़ाइन किया जाता है, इसलिए ये सबसे उत्तम तेल है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी क्वालिटीज़ देखें तो इसके अंदर 3 जो है ज़रूरी तत्व मिले हुए होते हैं नेचुरली, टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ओरिजिनॉल, जो कि अगर हम दवाइयों के रूप में बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कीमतें और आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट, लीवर, कितनी बीमारियों को काटने की क्षमता रखती हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं अगर बाज़ार में ख़रीदने जाएँ तो। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहतरीन मददगार कदम है RCM हेल्थ कार्ड राइस ब्रांड ऑयल का। आइए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो तीनों तत्व हैं, टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ओरिजिनॉल, उनके क्या क्या काम हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे। देखिए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका कैसे, किस तरह से असर होता है, ये आप इस पूरी वीडियो में देखिए। कितना बढ़िया तेल है, आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप इस तेल को अपनाते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वैसे ही बिना दवाइयों के ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो इसके अंदर तत्व डले हुए हैं ना, वो इन सब परेशानियों के हल हैं। और आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया तेल है। इसके लिए हम दवाइयाँ लें, ये सब दवाइयों के रूप में मिलते हैं। अगर हम दवाइयाँ लेने जाएं तो बहुत महंगी आती हैं, टोकोट्रिनॉल, टोकोफेरॉल और ओरिजिनॉल। लेकिन हमें इस राइस ब्रांड ऑयल के अंदर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। ये तत्व इसके अंदर नेचुरली होते हैं जो कि दवाइयों के रूप में काम आते हैं। आपको इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी है, ये नेचुरली इसके अंदर निहित होते हैं। और ये जानते हैं कि राइस ब्रांड ऑयल जो है कई बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आप खुद ही यूज़ करें और मुझे बताइए कि ये तेल आपको कैसा लगा। ये रिफाइंड ऑयल आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।